झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और कथित घोटाले को लेकर छात्र पिछले 10 दिनों से सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कई छात्रों ने तो अब आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस का पक्ष अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। नमस्कार। देखिए, जो आपने अभी बातें शुरू की है वो सही है और उन छात्रों के साथ पूरी सरकार खड़ी है, कांग्रेस पार्टी तो खड़ी है ही। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, उसका परिणाम ये है कि आज छात्र जो हैं जागरूक होकर के अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। नहीं, ये तो आंदोलन जंतर मंतर की आप बात करें। जंतर मंतर पर आंदोलन पहले से चल रहा था, एक तरीके से कांग्रेस ने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। नहीं, झारखंड में आप लोग नहीं पहुंचे नहीं अभी तक। नहीं, अब इसकी पूरी जानकारी रखिए, क्योंकि हाँ। जो कोटा में हुआ, हाँ, आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज, उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। और आदरणीय राहुल गांधी जी 2024 से, उस टाइम सीजेपी का अता पता भी नहीं था। हाँ। 2024 से एनएसयूआई जो है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, वो लगातार आंदोलन कर रही है। आपको कई आंदोलन के पिक्चर सामने आए होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उनको दिखाया कम जाता है। जो कांग्रेस की खबरें होती है उसको दिखाया कम जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से जंतर मंतर के बाद राहुल गांधी जी ने उग्र प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री के आवास के सामने वो बैठे, उसके पहले भी वो धरने पर बैठे, लेकिन झारखंड 10 दिन ऑलमोस्ट, और मसाल जुलूस आप भी तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से दिख रहा है, छात्रों का उग्र आंदोलन। क्या राहुल जी और प्रियंका जी आएंगी रांची? नहीं, लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एनटीए के जो चेयरमैन थे, उनके घर पे छापा नहीं पड़ा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे नीट परीक्षा में 2024 में भी गड़बड़ी हुई, 2026 में भी गड़बड़ी हुई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। प्रधानमंत्री चेहरा छुपाते रहे, बाकी लोग चेहरा छुपाते रहे। प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, आप लोग क्या हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा मांगेंगे? धर्मेंद्र, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी वही है। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री के अंडर में जेपीएससी और जेएसएससी नहीं आता है। वो ठीक है, सीधा मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। लेकिन ये जो परीक्षाएं हैं रोजगार के लिए हैं, और इन परीक्षाओं का हाल क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। पहली बार हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसा हुआ है कि सीआईडी के छापेमारी पूरे तंत्र पर हुई है, वरना सीबीआई आज से नहीं, पिछले 25 वर्षों से जांच कर रही है। जो आरएसएस के लोग थे, दिलीप प्रसाद और बाकी लोग, राधा गोविंद नागेश, गोपाल सिंह। आप भी सरकार में 6 वर्षों से हैं, तो क्यों नहीं इसका निदान कुछ क्यों नहीं निकलता है? कई सही तरीके से एग्जाम हुए, जब गड़बड़ी हुई तो पकड़ा गया। आप देखिए, पहली बार ऐसा कहीं हुआ है कि जेपीएससी के अध्यक्ष के चेयरमैन के घर पे चेयरमैन रहते हुए छापेमारी हुई है, और इससे ज्यादा क्या खोजते हैं? तो हम समझते हैं कि जो छात्र जिस मुद्दे पे आगे आए, उन छात्रों के साथ पहले से सरकार खड़ी थी, पहले से कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो छात्रों की आवाज, जो छात्रों की गूंज थी, वो मुख्यमंत्री जी को पहले सुनाई दी, और उन्होंने बगैर किसी आंदोलन के, कोई आंदोलन नहीं हुआ था, उससे पहले ये कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन 10 दिनों से छात्र बैठे हुए हैं, बारिश का मौसम है, बेचारे को मच्छर काट रहा है, हम लोग संपर्क में हैं। लगातार हम आज से तो आमरण अनशन भी शुरू है। हाँ, लगातार हम लोग संपर्क में हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं, जो मांग क्या है कि वो चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। तो पहले उनको जानना होगा कि सीबीआई की जांच जो है, इसके बहुत बड़े आरोपी जो नीट एग्जाम वगैरह के हैं, संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दिया, वैसी एजेंसी पे कैसे भरोसा किया जाए? यहाँ तो कहा जा रहा है कि एग्जाम भी जो लिया वो कल्प्रिट कंपनी थी, वो जो कितने वर्षों से ले रही है। ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में लगातार कर रही है गड़बड़ी, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी मामला झारखंड में गरमाया हुआ है। व्यापम जैसे मामले पर कुछ भी नहीं हुआ, यहां तो हुआ है। और बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे और जब जेपीएससी का घोटाला हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई कार्रवाई हो तो बताइए। इस मुद्दे पे क्या कुछ सीएम से बात हुई है? क्या मतभेद की स्थिति तो नहीं है? क्योंकि खुलकर कुछ बोला नहीं जा रहा है। खुलकर के इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि छात्रों की एक नाराजगी है, उसको समझने की जरूरत है, छात्रों को समझाने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं वो भी देखते जाओ।
ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी है, लगातार छापेमारी चल रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है उनको पकड़ा जा रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, छात्रों को ही संतुष्ट करने के लिए कर परिवारवाद रही का भी आरोप लग रहा है कि आप ही के लोग हैं जेपीएससी में बैठे हुए, तो क्या सही एग्जाम होगा? है। नहीं, देखिए, अगर परिवारवाद का उदाहरण देखना हो तो ऐसी कई चीजें हैं जो अभी तत्काल तो मैं इतनी तैयारी के साथ नहीं आया हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत तैयारी करके सब कुछ करते हैं, तो हम उस तैयारी के साथ नहीं आए हैं। नहीं, आना चाहिए ना, अब तो देखिए जनता कहते हैं आप जागरूक हो गए, युवा जागरूक है। वो सब तो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। परिवारवाद क्या है वो तो सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कुछ कहने की जरूरत है क्या? 85 लोग हैं जो परिवारवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो किसी से तो नहीं छुपा है, तो फिर उनको ये बात करने का अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए उस मुद्दे पे हम ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों को कहा। आखिर 6 वर्षों से आपकी भी सरकार है यहाँ पर, युवाओं के हित में आखिर आपने ऐसा क्या किया जो युवा आज बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं और वो 10 दिन से बैठे हुए हैं, तो कुछ तो विश्वास जगाइए ताकि वो उठ जाए धरने पर से। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जो रघुवर दास सभी शिक्षा के मंदिर को बंद करने में लगे थे, उसको सीएम एक्सीलेंस स्कूल के नाम पर कितनी अच्छी शिक्षा दे रही, कभी थोड़ा अंदर जाके देखना होगा। इस ऊपर वाली बातों पर बहुत भरोसा नहीं करना होगा। आप जाके एक बार देखिए सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो है, क्या पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, किस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है, किस तरह से विदेशों में आदिवासी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए और उनकी पढ़ाई हो रही है, किस तरह से खेल के क्षेत्र में काम हो रहा है। ये बिगड़ा हुआ राज्य है, 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने इसका शोषण किया है, लूटा है इस राज्य को, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, उस कुछ दौर में आप भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, जेएमएम भी रही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ 15 वर्ष। मैंने कहा कि 26 वर्ष, मैंने 15 ही 16 वर्ष कहा है। मैं अपने खाते 10-11 वर्ष रखता हूँ, उसमें कहीं कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी नींव ही गलत पड़ गई हो, जिसका नेतृत्व ही बाबूलाल मरांडी ने किया हो, तो उस राज्य का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। आप तो देख रहे हैं। आप बताइए ना, जो पहले जेपीएससी का अध्यक्ष आज कहाँ है? कहाँ है? उसको जेल भिजवाना पड़ा, बहुत सारी चीजें तब हुई जब राष्ट्रपति शासन लगा, उस दौरान ये चीजें हुई, वरना होता तो कुछ भी नहीं। लेकिन पारदर्शिता की बात लगातार झारखंड में उठ रही है। एक दो मुद्दे, चलिए हम डाइवर्ट नहीं होते, युवाओं की जो बात हो रही है उसको आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे? देखिए, बिल्कुल एड्रेस कर रहे हैं, आप देखिएगा कि किस तरह से एड्रेस अगर कर रहे होते तो बेचारे को कल रात में बिजली कट गई, वहां पे कुछ नहीं था, स्थिति बहुत खराब है। नहीं, देखिए ये बात सही है, कई बार कई चीजें होती है, बिजली काटी नहीं गई, कट गई है, आप ही कह रहे हैं। ऐसा आपके जनरेटर बेचारा लगाया, उन लोगों के पास पैसे नहीं थे कि तेल वो जला सके। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सारी चीजों को देख रहे हैं। आप शायद वहां दौरा करके आइए, देखिए वहां खाने पीने की दिक्कत है, किसी बात की दिक्कत नहीं है, तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं सहयोग कर रहा हूं, हमारी पार्टी से लेकर के जो भी एक संजीदा व्यक्ति है उस आंदोलनरत छात्रों को मदद कर रहे हैं, कहीं कोई वो नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं भाई देखिए, गरीब गुरुआ की सरकार है झारखंड में, आदिवासियों की सरकार है और हम आदिवासी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को संज्ञान तो लेना चाहिए 10 दिन से। और हम लोग अपना पेट किसी तरह से घर बेचकर, जेवर बेच के, खेत बेच के तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय हुआ। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं, इसीलिए तो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बेचारे पढ़ के बिना पढ़े हुए 10 दिन से बैठे हुए, तो तैयारी करेंगे ना, आप उनको फ्री कराइए, कुछ आश्वासन दीजिए। इसीलिए तो इतनी व्यापक रूप से छापेमारी हो रही है, कल्प्रिट्स को पकड़ा जा रहा नहीं। हम आश्वासन देने वाले लोग नहीं हैं, हम कार्रवाई करके बताने वाले लोग हैं। हम मजबूरी में कोई इस्तीफा नहीं लेते, हम अपनी कार्रवाई करते हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, और उससे छात्र संतुष्ट होंगे। नहीं संतुष्ट होंगे तो वो जो बात कहेंगे उनसे बात करके निर्णय लिया जाएगा। आज आंदोलनकारी जो झारखंड के सबसे बड़ा आंदोलनकारी रहे हैं आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, उनकी पुण्यतिथि है, और उस पुण्यतिथि पर आंदोलनकारियों के बारे में नहीं सोचा जाए, ऐसा संभव नहीं है। आंदोलनकारी तो उनकी तस्वीर लेके बैठे हुए हैं। माननीय मुख्य बिल्कुल लेंगे ना, उनको भरोसा है दिसोम गुरु पे, लेकिन जो तत्कालीन सीएम अभी फिलहाल जो सीएम है उन पे भरोसा नहीं है। पूरी सरकार पर भरोसा है उनका। जब भरोसा होता है तभी लोग आंदोलन करते हैं, जब निकम्मे लोग हों तब नहीं कोई करता है। निकम्मे लोग हैं 14 साल से 12 साल से, कहां कोई आंदोलन हो रहा था।
अब जाकर के हुआ। आंदोलन हुआ। चलिए, अच्छा एक सवाल जो हम जानना चाह रहे थे, राहुल जी प्रियंका जी से आप लोग आग्रह करेंगे कि आएंगे यहाँ कुछ नहीं, देखिए बुलाइएगा? देखिए, अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ छात्रों की गूंज का कार्यक्रम को चला रहे हैं, वो लगातार मिल रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं आएंगे, जरूरत पड़ेगी जरूर आएंगे। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री इस बात को लेकर संजीदा है छात्रों के भविष्य को लेकर के, तो जहां संजीदगी कम दिखाई देती है वही राहुल गांधी जाते हैं। चलिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन कहीं क्या गठबंधन में कोई मतभेद की स्थिति तो नहीं है? आपके मंत्री कुछ बोलते हैं कि सरकार को पहल करनी चाहिए और ये होता नहीं है। नहीं, ये सब तो देखिए खबरों का काम है। नहीं, खबरों का काम नहीं है भाई, आपके मंत्री बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, तो बोलते रहते हैं, फिर भी मंत्रिमंडल में भी हैं, हम लोग साथ काम भी कर रहे हैं, और जहां जिंदा लोग होंगे, जहां लोकतंत्र जिंदा होगा, वहां अपनी बात तो रखी जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री उसको संजीदगी से सुनते भी हैं। इसमें कहीं कोई रिफ्ट और ये देखिए, ये तानाशाहों की पार्टी या तानाशाहों का गठबंधन नहीं है, ये एक लेकिन 10 दिन हो गया गठबंधन है। राकेश राजेश जी, 10 दिन हो गया, अब कुछ पहल करनी चाहिए आप लोगों को। बच्चों सवाल में तो से। ये जब 1 महीना हो रहा था तब भी पूछने का हाँ, था, हाँ। तब किसी ने पूछा नहीं। नहीं, वहाँ पे तो कुछ कहा गया कि अराजक तत्व भी घुसे थे झारखंड वो ठीक में, है। बहुत ही व्यवस्थित। मैं तो हाँ, लगातार रोज जा लेकिन रहा हूँ, अगर- जिस तरीके से यहाँ के छात्रों अगर- ने संयम हाँ, दिखाया है, बिल्कुल, वो बहुत, काबिले तारीफ है, बिल्कुल। और ये मॉडल देश के लिए मॉडल है, सिर्फ बिल्कुल, झारखंड के लिए नहीं बिल्कुल, है लेकिन कि ये आंदोलन देखिए- इसी तरीके से होना देखिए, चाहिए। दुर्भाग्य सत्याग्रह ये है कि गोलियां या पैलेट गन जो चली, वो अपराधियों पे अगर वहां कोई घुस गया था उस पर नहीं चली है, नूतन टोप्पो जैसी छात्रा पर चली है। अगर कोई एक आधा अपराधी मारा हो तो बताना चाहिए सरकार को कि वो नहीं, वहाँ अपराधी। तो बकायदा मांगा जा रहा है ना कि भाई आप अगर छात्र थे तो एडमिट कार्ड लेकर आइए, नहीं, ये नहीं, वो तो वो सब चीजें नहीं हो रही है। वो देखिए, परेशान इंक्वायरी करने की का नई-नई योजना है। देखिए, जब भी अब कोई- चूंकि विधानसभा का सत्र भी यहाँ शुरू हो रहा जब है, भी कोई छात्र बहुत आंदोलन होगा, आंदोलित है। जब भी कोई आंदोलन होगा, हाँ। तो उसमें तमाम तरह के लोग जो शामिल हो जाएंगे। समर्थन नहीं, करने लेकिन वाले युवाओं लोग का, हैं। छात्रों का आंदोलन है तो छात्रों को नहीं, रहने देना चाहिए। नहीं, छात्रों का आंदोलन, अभिभावक क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे अभिभावक? जाना ही चाहिए। हाँ, अरे छात्रों का आंदोलन है, आप हमसे कह रहे हैं कि यहाँ छात्रों के आंदोलन में जाइए, हाँ। और आंदोलन में जाने नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वार्ता करने की पहल कीजिए। आप हाँ, लोग। बिल्कुल। जाने की बात नहीं, नहीं कह रहा जब हूँ। जाएंगे- यहाँ देखिए, किसी का गार्जियन नहीं पहुंचे हुए, सिर्फ छात्र बैठे हुए हैं। जब जाएंगे एकदम नहीं, खाटी छात्र हाँ, है। बिल्कुल, जब जाएंगे नहीं हाँ। तो उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? और छात्र के साथ अगर कोई समर्थन में आता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, आना ही चाहिए। आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? और नहीं आएगा तो देश ऐसे ही चुपचाप बैठा रहेगा, तमाशा देखता तो रहेगा। आप लोग जाइए और लेके एक प्रतिनिधिमंडल लेकर सीएम से बात कराइए उनकी फिर। नहीं, देखिए, वो सारी चीजें हो रही है, हाँ। उसमें बिल्कुल नहीं, चिंता मत मेरे कीजिए। समय पे देखिए, नहीं, झारखंड में जिस तरीके देखिए, से हम हाँ, आश्वासन नहीं देंगे, हाँ। हम कार्रवाई कर ठीक रहे है, कर हैं, रहे थे। रिजल्ट देंगे, हाँ। और उससे वो संतुष्ट होंगे, उससे वो संतुष्ट होंगे। अभी हम बोलेंगे कि नहीं, हम सीआईडी जांच करा रहे हैं, तो बहुत तरह की बातें हैं वहाँ। कोई कह रहा है सीबीआई करा दीजिए, कोई कह रहा ईडी करा दीजिए। अरे भाई, सीबीआई ईडी का तो झारखंड में सब लोगों ने हाल देखा है, कुछ भी नहीं होता उनसे, महानिकम्मे लोग हैं। चलिए, फिर आप लोग क्या छात्रों से क्या आश्वासन देना चाहेंगे नहीं, और क्या छात्रों पहल ने कांग्रेस कहा कर है, रही एक बात और कही है कि कोई रिटायर्ड जज की बात कही है, और ये अर्जुन मुंडा जी ने भी कल बोला हाँ, है। और बहुत सारी चीजें कह रहे हैं लोग। तो उन सभी चीजों, देखिए, अब वही है कि जो अर्जुन मुंडा जी कहेंगे वो छात्र कहेंगे, जो छात्र कहेंगे वो अर्जुन मुंडा जी कहेंगे, वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ, वो नहीं, राजनीतिकरण, उन्होंने बकायदा नहीं, कल राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला कि राजनीतिकरण, इसीलिए हम जाके वहां पे खड़े नहीं हो रहे। राजनीतिकरण हम नहीं चाहते, छात्रों का आंदोलन है, विशुद्ध वो चलना खड़े चाहिए। हो नहीं रहे हैं, लेकिन खड़े- दिल्ली में कांग्रेस ने उसको नहीं, खड़े हो नहीं रहे हैं। छात्रों ने कहा हुआ है हाँ। कि आप मत खड़े होइए। हाँ, वहां पर सोनम वांगचुक ने कहा था कि आज राहुल गांधी जी को आना चाहिए, तो राहुल गांधी जी गए थे। हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ भी बच्चे मांग कर रहे हैं कि राहुल जी को आना चाहिए, प्रियंका जी को हाँ, आना नहीं, नहीं, चाहिए, ठीक है, हमारे समर्थन में खड़ा हाँ, होना हाँ, चाहिए। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि लगातार राहुल जी स्थिति देख नजर रहे हैं। बनाए हुए हैं। हाँ। छात्रों की गुण जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो हमारे यहाँ के संयोजक हैं कुमार राजा, वो लगातार छात्रों के पास जा रहे हैं, उनकी भावनाओं से अवगत हो रहे हैं, और सरकार उनकी भावनाओं से लगातार अवगत हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि जो आश्वासन खेल खेला जाए, ये जरूरी ये है कि कार्रवाई हो। हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और कार्रवाई होकर रहेगी।
जो भी होगा जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं। मतलब इस्तीफे वगैरह की कोई जरूरत नहीं है जो मांग रहे हैं अरे छात्र। जब कार्रवाई होगी तो क्यों इस्तीफा होगा? क्यों फिर दिल्ली में क्यों अड़िग रहे हैं कि भाई पीएम इस्तीफा कोई कार्रवाई नहीं किया, फिर उसको निकम्मे लोग हैं। नीट का एग्जाम तो तुरंत कैंसिल कर दिया गया। हाँ। वो हुआ नहीं 2024 में जो हुआ उसका क्या हुआ? उसमें भी सीबीआई जांच तो हो रही क्या है ना। क्या उसका रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, 2 सालों में। हाँ। 2 सालों में यहाँ लोग 15 दिन में सीआईडी से जवाब मांग रहे हैं। यहाँ तो चूंकि लगता है कि नहीं, सब कुछ एकदम क्लियर था। नहीं, यहाँ 15 दिन में मांग रहे नहीं, क्लियर वहां भी था। इन लोगों ने किया नहीं। सब लिपापोती में लगे थे। जिसको हटाया वहां से उसको कहीं और बना दिया। और यहाँ जो सीआईडी की बात है, कार्रवाई हो रही है, रोज आप अखबारों में देख रहे हैं, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। एकदम मान रहे हैं हम लोग, उसको बच्चे भी मान रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि छात्र मानने के लिए तैयार नहीं? आपकी बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं? नहीं, सब विश्वास करेंगे। जब विश्वास लायक काम होगा तो निश्चित रूप से विश्वास करेंगे। अविश्वसनीय काम होगा, अब आप रीनीट एग्जाम करा दिए, उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि 648 का 148 कर दिया, उसका क्या होगा? फिर घालमेल उसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यहाँ तो कह रहा है कि ओएमआर सीट को ही ब्लैंक को रंग दिया गया। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये छोटा आरोप नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि सीआईडी ने इसका उद्भेदन किया है। ठीक है, वहां सरकार की सीबीआई ने कोई भी उद्भेदन नहीं किया आज तक। एक तो सीबीआई की इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही है, फिर आप चलिए यही तो कहा जाता है कि कांग्रेस हमेशा 2 रूप दिखाती है। आप दिल्ली में इस्तीफे की मांग करते हैं, झारखंड में चुप रहते हैं। क्यों झारखंड में चुप है? जब कार्रवाई हो रही है तो क्यों इस्तीफे की मांग करेंगे? क्यों? कार्रवाई तो दिल्ली में भी हो रही थी। नहीं, 2024 से इंतजार किया, 2026 का भी इंतजार किया। आपने सिर्फ एनटीए चेयरमैन को हटा करके अपना एक पल्ला झाड़ लिया। आपने कितनी गिरफ्तारियां की? आप ये बताइए। और जिसको किया आपने उसको क्लीन चिट दे दिया। आपकी सीबीआई ने दिया है। संजीव मुखिया जो बिहार का है, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। आपको पता है कि नहीं पता है? थोड़ा उसका अध्ययन करके आप देखिएगा क्या सीबीआई है। जबकि बिहार की जो ईओआई जो शाखा है वो अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन सीबीआई ने दे दिया। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, इसलिए वहां जोरदार। लेकिन देखिए, मिली भगत हो और राजनीति इस तरह के मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, विद्यार्थियों के इशू हैं वो एड्रेस होने चाहिए, क्योंकि वो बेचारे मेहनत करते हैं, किसी का समय निकल जाता है, एज गुजर जाता है। तो हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए आपकी जो पहल है वो बताएं और उनसे क्या आप एड्रेस करना चाहेंगे। एड्रेस कर रहे हैं हम लोग, पूरी तरह से पहल हो रही है। आपको बहुत जल्द नतीजा सामने होगा। नतीजा दिखाई दे ही रहा है। कहाँ कोचिंग वाले पेपर ये करते थे, कहाँ कौन है, सबकी गिरफ्तारी हो रही है। रातों रात कितने छापे पड़े हैं। तो हम समझते हैं कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली में हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उसका सिंगल बयान देखिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, इन्होंने ये भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है एक भी लफ्ज बोला हो। और पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो, इतनी शर्मिंदगी भरी बातें हैं। चलिए ठीक है, उस पे इसीलिए मैंने बोला कि मैं राजनीति पे नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन जो दिल्ली में राजनीति का स्तर था, झारखंड में बहुत ही विशुद्ध बिल्कुल छात्रों का आंदोलन है। तो हम चाहते हैं कि छात्रों के मुद्दे वो आपके भरोसे हैं, आप ही से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उनके मुद्दों को आप एड्रेस कीजिए। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई दो चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। एड्रेस हो रहा है, एड्रेस हुआ पड़ा है। आपको बहुत जल्द सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो छात्रों का जो 10 दिन 11 दिन का आंदोलन है उनको कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही है, तभी उग्र नहीं हो रहा है। नहीं, आज से आमरण अनशन आपकी तरफ से पहल नहीं हुई, इसलिए आप आमरण अनशन पे जा रहे हैं। आमरण अनशन पे तो पहले से है, नहीं आज से शुरू हो रहे हैं। उनके कई लोगों से मेरी बात हुई, आज शुरू कर रहे हैं। देवेंद्र महतो जी पहले से, कल पर 2 दिन हो गया। तो वो हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज से जो छात्र बैठे हुए हैं ना, देखिए हम लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरह अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर इतने भी संजीदगी से है तो हम तो देख रहे हैं स्थिति। बारिश में बेचारे के टेंट नहीं थे, टेंट एक दिन उखाड़ दिया आप लोगों ने। कल रात भर बिजली नहीं थी, परेशानी तो है उनको, करना चाहिए मुद्दे, सरकार आपकी है। नहीं, बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। हमारे लोग जाकर के डेली पूछ रहे हैं क्या जरूरत है, आप पता कीजिए। पता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जाकर के पूछ रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं, यही तो सरकार की बात। कांग्रेस आप कह रहे हैं तो इसका मतलब गठबंधन में ठीक से नहीं है दोनों में, जेएमएम और आप में। आप सरकार की ओर से जो सरकार का काम होता है, इंक्वायरी, वो सीडीआई छापेमारी कर रही है। जो आंदोलन में लोग हैं उनको संबंधित जो दल के लोग हैं वो जाकर के उनका हाल चाल ले रहे हैं। तो इससे बढ़िया कुछ लोकतंत्र का जो तरीका नहीं हो सकता, वो दिखाई नहीं देगा। चलिए ठीक है, लेकिन राजेश जी ने कहा कि पहल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक ठोस जो रोड मैप था वो 10-11 दिनों बाद भी
मुझे नहीं लगता कि अभी दिख रहा है। और हम चाहेंगे कि आप जिस तरीके से दिल्ली में आप लोगों ने किया, दिखेगा। वो आप यहाँ पर उग्र होइए और आप लोग थोड़ा दिखेगा, आंदोलन और उम्मीद पर बच्चों के दुनिया साथ खड़े कायम होइए। है और हम लोग बहुत संजीदगी से इस पूरे आंदोलन को ले रहे हैं। कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, चूंकि आप दूर तक दिखाई देते हैं, गांव तक दिखाई देते हैं, तो मैं सभी छात्रों से अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। आपकी जो मांग है उसको पूरी करेगी सरकार। आपके भविष्य की चिंता सरकार को है और आपका भविष्य सुरक्षित होगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए राजेश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और युवाओं के जो मुद्दे हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की। लेकिन दूरदर्शन अब भी अपील करता है कि ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, इसमें चूँकि आप सरकार के पक्ष हैं, तो आपको पहल करनी चाहिए और युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए ताकि उनका समय जाया ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद।